Hello, dear friends. In today's video, we are going to analyze, compare some of the toppers copy और आज का जो हमारा एनालिसिस होगा वो यूपीएससी की ऑल इंडिया रैंक 6 जिनका नाम है सृष्टि दवास, इनका कॉपी हम कंपेयर करने जा रहे हैं विद ऑल इंडिया रैंक 13 जिनका नाम है मेधा आनंद। तो हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम एनालिसिस करते हैं, उसके पीछे मकसद यही रहता है कि जो मेंस आंसर राइटिंग आप करते हैं ना, तो क्या पैटर्न फॉलो किए जाते हैं टॉपर्स के द्वारा, कहाँ पर डायग्राम डाला जाता है, किस प्रकार से इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखी जाती है, ये थोड़ा-सा आपको पता चले, क्लैरिटी हो। क्योंकि ये टॉपर्स के कॉपी हैं, तो इनको अच्छे मार्क्स मिले इसलिए क्योंकि इन्होंने अच्छी आंसर राइटिंग की है, अच्छा ओरिएंटेशन किया होगा, अच्छा डिजाइनिंग करके इन्होंने लिखा होगा। तो इससे बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिलते हैं। दैट्स व्हाई analyzing and understanding how the toppers write is very important to get best marks in your GS subject. Okay, so चलिए शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड आप देख लीजिए सृष्टि दवास के बारे में। तो ऑल इंडिया रैंक 6 और ये इनका पहला ही अटेम्प्ट था। 2023 की बात कर रहे हैं हम। और ये आरबीआई में वर्क करते हुए एग्जाम को क्रैक की थी। तो एक अच्छी बात यहाँ से निकल कर आ रही है। और थोड़ा सा मार्कशीट के बारे में देखिए तो रिटेन टोटल मार्क्स 862, इंटरव्यू या पर्सनालिटी में इनको अच्छा खासा मार्क्स भी मिला है 186, और फाइनल मार्क्स की बात करें तो 1048। और उसके बाद इनका जो ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस था। तो ये कुछ बैकग्राउंड दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक 13 की, इनका नाम है मेधा आनंद और ये इनका 5th अटेम्प्ट था। और ये भी 2019 में सीएससी क्लियर कर रखी थी, बट रैंक थोड़ा सा पीछे था, इसलिए ये कंटिन्यूस प्रिपरेशन में लगी हुई थी। और थोड़ा सा मार्कशीट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका दिया गया है। तो टोटल 1040 मार्क्स, और इनका जो ऑप्शनल था वो है सोशियोलॉजी। तो बाकी के डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, पॉज करके देखेंगे। तो ये जो हम कॉपी देख रहे हैं एक्चुअली विजन आईएएस का जो अभ्यास मेंस चलता है प्रीलिम्स के बाद, तो ये कॉपी है। तो आप डेट भी देख सकते हैं, 26 अगस्त 2023 को इन्होंने ये एग्जाम लिखा था। और एक खास बात ये है कि दोनों का जो सेंटर है वो एक ही जगह था। आप देख सकते हैं भाई जोग दिल्ली और भाई जोग सिंह स्कूल दिल्ली करोल बाग में ही है। ओके, और जो चेक करने वाले हैं वो भी एक ही हैं, दोनों के सिग्नेचर आप देख सकते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस हम देखेंगे, आप भी थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। तो जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, एग्जामिन इंडियाज स्टेटस इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद रिगार्ड टू दीज डायमेंशन। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या हैं? इन आयामों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में भारत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, फूड सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता होता है कि जो जनरल आंसर लिखे जाते हैं वो आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे। तो अगर हम बात करें सुश्री दवास के कॉपी की, तो इन्होंने जो इंट्रोडक्शन की शुरुआत की है तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करके इन्होंने फूड सिक्योरिटी को डिफाइन किया है। लाइक फूड सिक्योरिटी रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी, affordability of nutritious food to all the people of all times to ensure a standard of living and healthy lifestyle। तो फूड सिक्योरिटी का डेफिनेशन इन्होंने दिया है। और अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक 13 की, तो सबसे पहली बात तो इनका राइटिंग काफी अच्छा है, आप सामने देख भी सकते हैं। तो इन्होंने फूड सिक्योरिटी के डेफिनेशन से शुरुआत तो नहीं की, डायरेक्ट इन्होंने रैंक से शुरुआत की है कि इंडिया का रैंक 107 है आउट ऑफ 121 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, एंड 16% ऑफ इंडियाज स्टिल रिमेन मल्टी डायमेंशनली पुअर, with National Family Health Survey 5 reporting 6 million zero food kits, thus food security becomes important। तो इन्होंने फूड सिक्योरिटी को डिफाइन नहीं किया, इन्होंने डाटा के साथ सब्सटेंशिएट किया। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर फूड सिक्योरिटी को डिफाइन करके फिर डाटा अगर कोट करती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के डायमेंशंस पूछे जा रहे हैं, मतलब फूड सिक्योरिटी के
थोड़ा सा डेफिनेशंस अच्छा लगता अलोंग विथ डाटा। ओके, ये बात है। अब हम चलते हैं मेन बॉडी में, दैट इज डायमेंशंस ऑफ द फूड सिक्योरिटी। तो आप देखिए, जब हम बात कर रहे हैं सुश्री दवास के कॉपी की, तो इन्होंने डायमेंशंस लिखा है लाइक अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन, अफोर्डेबिलिटी, और इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए हैं। जैसे एसेसिबिलिटी में पीडीएस सिस्टम है हमारे देश में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप्स। फिर यूटिलाइजेशन के बारे में बोला, इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होने चाहिए हमारे बॉडी के द्वारा। फिर देखिए आप, अफोर्डेबिलिटी की बात की गई है, अवेलेबिलिटी की भी बात की गई है कि इनफ प्रोडक्शन होने चाहिए क्रॉप्स के, ये बात हो गई। उसके बाद इंडिया का जो स्टेटस है फूड सिक्योरिटी का, वो इसमें बताया गया है। तो डायमेंशंस तो यहाँ पर डिस्कस हो गई है। तो अब सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशंस के बारे में, उससे हम देखेंगे। लेकिन इसमें भी आप देखिए, जो आपके ऑल इंडिया रैंक 10 के कॉपी है, ऑल इंडिया रैंक 13 सॉरी, तो इन्होंने भी डायमेंशंस लगभग सिमिलर ही लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी और कैलोरी। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से टेबुलर फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इससे क्या है कि स्पेस भी बचता है और बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये टेबल्स बनाए जाते हैं। ओके, तो ये बात होगी। अब चलते हैं जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन कह रहा है, दोनों अब उसमें इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब हम सुश्री नवाज के कॉपी की बात करें, तो इन्होंने इंडिया के स्टेटस बताया है फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो इन्होंने बताया कि भाई डाइकोटोमी है, एक तो ये कि हमारा देश लार्जेस्ट सेरियल प्रोड्यूसर भी है, लेकिन लार्जेस्ट मतलब वन ऑफ द हंगर रिडन कंट्री। तो एक तो इन्होंने नेगेटिव स्टेटस पहले बताया, क्योंकि दोनों डायमेंशन ये एड्रेस कर रही है। स्टेटस में तो दोनों हो सकता है, पॉजिटिवली क्या है और निगेटिवली क्या है, तो दोनों एड्रेस कर रही है। तो निगेटिव में ये इन्होंने बोला है हाई लेवल ऑफ हिडन हंगर है, लाइक लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एमंग द पीपल। फिर हेल्थ आउटकम्स में कुछ डाटा से कोट किया गया है, स्टंटिंग का परसेंटेज, वेस्टिंग 32%, अंडरवेट 30% का अप्रोक्स है। फिर देखिए ह्यूज प्रॉपर्टी है हमारे देश में, डाटा इन्होंने कोट किया है 230 मिलियन मल्टी डायमेंशनली पुअर। फिर हाई एनीमिया के बारे में इन्होंने बता दिया। ठीक है, तो इन्होंने एक तो निगेटिव पर्सपेक्टिव दिया, क्योंकि स्टेटस की बात करें दोनों हो सकता है, लेकिन इन्होंने फिर पॉजिटिव स्टेटस पर भी आया, लाइक सम पॉजिटिव स्टेप्स जो लिए गए हैं, लाइक बायो फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है राइस का, तो इसमें विटामिन को ऐड किए जाते हैं। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एमएसपी है, जो फूड अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। फिर अगर हम बात करें एक अन्य फैक्ट की, तो इंडिया सक्सेसफुली इन ब्रिंगिंग आउट फॉर 15 मिलियन आउट ऑफ द पॉवर्टी इन 15 ईयर्स, तो कुछ डाटा के साथ सब्सटेंशिएट किया। तो एक चीज आप देख रहे होंगे, इन्होंने जो भी कीवर्ड्स लिखे हैं या पॉइंटर्स लिखे हैं, उसको डाटा से भी सब्सटेंशिएट किया गया, ताकि आंसर हल्का ना लगे, आंसर में वजन हो कि हाँ भाई जो हम बोल रहे हैं उसमें वेटेज है। फिर जो कंक्लूजन है, उन्होंने सिंपल कंक्लूजन से एंड किया है, लाइक वी आर इन द राइट डायरेक्शन टू इंश्योर स्वस्थ भारत, हेल्दी इंडिया। तो ये बेसिक सा कंक्लूजन था। और अगर हम बात करें इनकी ऑल इंडिया रैंक 13 की, आनंद मेधा आनंद की, तो यहाँ पर देखिए ये डायमेंशंस में उतरती है, इंडिया का स्टेटस के बारे में बताती है। तो एक तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, कुछ डाटा से कोट कर रही है, लाइक 57% एनेमिक वुमेन महिलाएं हैं, 37% स्टंटेड चिल्ड्रेन है, 38% वेस्टेड है। तो इन्होंने भी डाटा के साथ सब्सटेंशिएट किया है। फिर देखिए ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज, जिसमें इन्होंने बताया कि एक तो ओबेसिटी, दूसरा अंडर न्यूट्रिशन और तीसरा थ्रेट ऑफ रेयर डिजीज। तो इससे भी कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए पुअर अवेयरनेस लेवल, इन्होंने फिर नेक्स्ट इश्यू बताया है, लाइक स्ट्रीट फूड्स काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज किए जा रहे हैं, विच इज इंक्रीजिंग बैड कोलेस्ट्रेल, ओके, एंड दैट आर काउजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फिर देखिए इन्होंने अनदर डायमेंशन ऐड किया, शिफ्ट इन डाइटरी पैटर्न्स, लाइक पहले ट्रेडिशनल फूड खाए जाते थे, अभी उनसे शिफ्ट हो जा रहा है, लाइक मिलेट्स। तो इन्होंने एक डायमेंशन ऐड किया, यानी कि मोस्टली निगेटिव डायमेंशन ऐड किया, पॉजिटिव डायमेंशन ऐड नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो सृष्टि दवास की कॉपी है वो बेटर रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों डायमेंशंस को ऐड किया गया है। बाकी अगर हम बात करें कंक्लूजन में, तो इन्होंने कंक्लूजन में तो ऐड किया है, स्टेप्स के बारे में कुछ बताकर इन्होंने इंड करने का कोशिश किया, लाइक पोषण अभियान चल रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चल रहा है, प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर चल रहा है, नेशनल मिलेट प्रोग्राम, ईट राइट कैंपेन
जिसमें नो शुगर कैंपेन भी एक पार्ट है। तो इन्होंने गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बता दी है। तो यहाँ पर आप देखिए एक पॉजिटिव स्टेप्स या फिर पॉजिटिव एंगल इन्होंने जोड़ दिया, जो कि ऑल इंडिया 6 के कॉपी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर इन्होंने भी लगभग सिमिलर कंक्लूजन में ऐड किया कि टू इंश्योर समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, फूड सिक्योरिटी इज प्री रिक्विजिट, और उसके लिए जो गवर्नमेंट है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का कोलैबोरेशन, दोनों का सहयोग इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये आपने देखा कि कुछ अगर एक की कॉपी में कमी है तो वो दूसरा सब्सटेंशिएट कर रहा है, दूसरे की कॉपी में कमी है तो वो पहला वाला सब्सटेंशिएट कर रहा है। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट के स्टेप्स बता दिए गए हैं, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली पॉजिटिव कैनोटेशंस को ही दर्शाता है। भले ही इन्होंने एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव डायमेंशंस नहीं लिखा, लेकिन ये दर्शाता है पॉजिटिव डायमेंशंस को भी। तो लगभग आपका जो पॉइंट्स लिखे गए हैं दोनों में सिमिलर है, कंक्लूजन भी लगभग सिमिलर है। लेकिन हाँ, राइटिंग के मामले में आप भी जज कर सकते हैं कि राइटिंग तो कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया रैंक 13 की है वो काफी अच्छा है। तो ये बात हो गई, हमने कंपेयर किया। और एक चीज आप यहाँ पर देखिए जो मैंने भी ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर जो कुछ शब्द है ना वो बाहर निकलने जा रहे थे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रोल किया। और यूपीएससी इन सब चीजों को काफी अच्छे से देखती है कि अगर आप बाहर लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो हमने ये एनालाइज किया। फ्रेंड्स, आप बताइए कि आपने क्या चीजें यहाँ से ऑब्जर्व की है, अपने रिकमेंडेशंस जरूर दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।